नमस्ते। आप देख रहे हैं जीके संसार 2.0 डेली करंट अफेयर्स डोज। आज डेट है 11 अप्रैल 2023 और हम सब डिस्कस करने वाले हैं सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस जो कि आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितनी राष्ट्रीय पार्टी है? 7, 9, 6, 8। तो हमारे देश में वर्तमान में जो राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या रह गई है वो है 6। अब इसके बारे में विस्तार रूप से हम जानते हैं। देखिए, चुनाव आयोग जो है मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों के जो स्टेटस है उसकी समीक्षा करता है, जो कि सिंबल ऑर्डर 1968 के तहत एक सतत प्रक्रिया है जो कि हमेशा चलती है। अगर इस पे और हम विस्तार से अगर चर्चा करें तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसने अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है और चुनाव आयोग ने टीएमसी, एनसीपी और सीपीआई पार्टियों से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो है वो वापस ले लिया है। चुनाव आयोग ने इन दलों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया था, लेकिन ये दल उतना रिजल्ट नहीं ला पाए जितना की जरूरत होती है और इसीलिए यह दर्जा वापस लिया गया है। इन्हें 2 संसदीय चुनाव और 21 राज्य विधानसभा चुनाव में पर्याप्त मौके दिए गए थे, लेकिन इन 3 पार्टियों ने रिजल्ट लाने में असफल रहा और इस वजह से इनकी जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है वो वापस लिया गया। लेकिन अभी भी यहाँ पे मौका है इन पार्टियों के पास, वह चुनावी चक्र में अच्छा प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा जो है वह वापस हासिल कर सकती है। किसी भी पार्टी को अगर देश में 4 से ज्यादा राज्यों में 6% से ज्यादा वोट मिलता है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर दिया जाता है। वहीं अगर कोई दल 3 राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 3% सीटें जीतती है तब भी उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। और अगर किसी दल को 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त है तब भी उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी आम आदमी पार्टी उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है और 3 पार्टियों का दर्जा जो है छीनी गई है। अगर हम यहाँ पे देखें राष्ट्रीय पार्टी होने के फायदे क्या क्या है, तो राष्ट्रीय पार्टी को विशिष्ट चिन्ह का आवंटन किया जाता है और राष्ट्रीय पार्टी के चुनाव चिन्ह को पूरे देश में किसी अन्य पार्टी के द्वारा प्रयोग नहीं किया जा सकता। मान्यता प्राप्त राज्य और राष्ट्रीय दलों को नामांकन दाखिल करने के लिए केवल एक प्रस्ताव यानी एक प्रपोजल की आवश्यकता होती है। मान्यता प्राप्त राज्य और राष्ट्रीय दल के जो होते हैं पार्टी, उनको चुनाव आयोग की तरफ से मतदाता सूची के संशोधन की दशा में मतदाता सूची के 2 सेट मुफ्त में दिए जाते हैं। साथ ही साथ इन पार्टियों से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को आम चुनावों के दौरान मतदाता सूची की एक प्रति जो है मुफ्त में दी जाती है। और इन दलों को अपनी पार्टी कार्यालय स्थापित करने के लिए सरकार से भूमि या भवन प्राप्त होते हैं। राज्य और राष्ट्रीय दल चुनाव प्रचार के दौरान 40 स्टार प्रचारक तक रख सकते हैं, जबकि अन्य पार्टियां 20 स्टार प्रचारकों को ही रख सकती है। स्टार प्रचारक जो होते हैं उनकी यात्रा खर्च उनकी पार्टी के उम्मीदवार के चुनाव खर्च के हिसाब से नहीं जोड़ा जाता है और चुनाव के कुछ समय पहले उन्हें राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर टेलीविजन और रेडियो प्रसारण करने की अनुमति देना, ताकि वे अपनी बातों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। यह सभी फायदे जो है राष्ट्रीय पार्टी होने का मिलता है। अगर यहाँ पे हम देखें हमारे देश में राष्ट्रीय पार्टी जो 6 हैं उनको कौन से हैं? भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीएम जो कहते हैं, नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी एनपीपी, और नई जो राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त पार्टी बनी है वो है आम आदमी पार्टी। और हम लोगों ने देखा सीपीआई, एनसीपी और टीएमसी का जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीना गया है वर्तमान में। नगरी दुबराज किस राज्य में उगाई जाने वाली चावल की एक प्रजाति है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर और पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो है वो है छत्तीसगढ़। देखिए, नगरी दुबराज जो है छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के नगरी में उगाई जाने वाली चावल की एक प्रजाति है और इसकी महक के कारण इसे छत्तीसगढ़ का बासमती भी कहा जाता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो इमेज में आप देख पा रहे हैं यही है नगरी दुबराज और ये चावल की एक स्वदेशी किस्म है। छोटे दाने और पौधे की कम ऊंचाई और ये 140 दिन की परिपक्वता अवधि आदि इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। इसमें 1 एकड़ से अधिकतम अगर देखा जाए तो 6 क्विंटल उपज मिलती है। 1 एकड़ में इसकी जो उपज मिलती है वो अधिकतम होता है 6 क्विंटल। और नगरी दुबराज का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है, जहां इसकी उत्पत्ति सिहावा के श्रृंगी ऋषि आश्रम क्षेत्र से मानी गई है।
जीराफुल चावल जो कि 2019 के बाद नगरी दुबराज भौगोलिक संकेतक प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की चावल की दूसरी प्रजाति है। भारत में कहां लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी स्थापित किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या फिर हरियाणा? तो ये किया जाना है महाराष्ट्र में। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा महाराष्ट्र में लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी यानी LIGO स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की गई है। इस परियोजना को फरवरी 2016 में केंद्र सरकार से सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त हुई थी, लेकिन अब इसे मंजूरी मिल गई है। अगर यहाँ पे हम और चीजों को ध्यान से देखें तो LIGO का प्रमुख उद्देश्य जो है वो गुरुत्वाकर्षण तरंगों का अध्ययन करना है। LIGO जो है इंडिया विश्वव्यापी नेटवर्क के हिस्से के रूप में भारत में स्थित होने वाली एक नियोजित उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला है। यह तीसरी वेधशाला है जो लुइसियाना और वाशिंगटन में ट्विन लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी के सटीक विनिर्देशों के लिए बनाई गई है। LIGO जो है वह इंडिया परियोजना का संचालन परमाणु ऊर्जा विभाग तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जाएगा। देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क कहां शुरू किया गया है? चंडीगढ़, बेंगलुरु, हैदराबाद, नई दिल्ली? तो यह किया गया है आपका नई दिल्ली में। देखिए, देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क संचार भवन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र कार्यालय नई दिल्ली के मध्य संचालित है। अगर इस पे और हम गौर करें तो अगर कोई इस प्रणाली की इंक्रिप्शन को तोड़ने में सफल होता है तो उस एथिकल हैकर्स को 10 लाख पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशियाना इवेंट का टाइटल जीता है? ऑप्शन ए डी गुगेश, अमित मिश्रा, अंकित राज या इनमें से कोई नहीं। तो जो टाइटल जीता है वो है डी गुगेश। देखिए, यहाँ पर अगर हम गौर करें तो भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुगेश ने पूर्व विश्व रैपिड चैंपियन उज्बेकिस्तान के नोरिदबेक अबुस्तारोव और इनको हराकर फाइनल में हराया है और विश्व शतरंज आर्मागेडन एशिया और ओशियाना स्पर्धा जीता है। यही शख्स है जिन्होंने जीता है और जीत के बाद गुगेश और अबुस्तारोव जो है ये दोनों को सितंबर में होने वाले आर्मेगेडोन ग्रैंड फिनाले में जगह मिली है। 2022 में गुगेश ने एम्स चेस ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट के 9वें दौर में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराकर इतिहास रच दिया था और वह विश्व चैंपियन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने थे। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबने एंजॉय किया होगा। तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें और अगर हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो।